अनुपमा ने उड़ा दी बरखा रानी की नींदें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बरखा और रोमिल का सीन बहुत ही जबरदस्त था। जिस तरह रोमिल ने बरखा को आईना दिखाया, बरखा सरप्राइज होगी कि ये क्या हो गया, ये तो सच ही कह रहा है, मैं भी तो ऐसे ही हूँ, ये कौन सा मेरा घर है, मैं तो इस घर को अपना बनाना चाह रही हूँ और ये बच्चे ने एकदम से मुझे पकड़ लिया। तो उसके रिएक्शन वहां से आए, क्योंकि इतनी साफ तरीके से किसी ने भी उसके मुंह पे नहीं कहा। तो रोमिल ने कह दिया। अब ये बात बरखा को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हाथ उठा दिया। अब अनुपमा ने आके यहाँ पे हाथ भी रोका और बरखा को समझाया भी और रोमिल को यहाँ से भेज भी दिया, जैसे वो हमेशा बच्चों के साथ करती है कि बड़ों की लड़ाई में बच्चों को कमरे में भेज देती है। वही उसने किया और बाद में जो बरखा को कहा वो वाकई में बरखा की नींदें उड़ाने के लिए काफी था। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बरखा रानी जो अपनी जो बात है कुछ इस तरह से कहने की कोशिश करती है कि अनुपमा को उस पर दया आए, अनुपमा उसके प्रति सॉफ्ट हो जाए। मगर यहाँ पे अनुपमा अब सब समझ चुकी है, अब सिर्फ इंप्लीमेंट कर रही है, वो भी धीरे धीरे रिश्तों को बचाते हुए। बरखा को अनुपमा ने बड़े साफ शब्दों में रोमिल वाली इक्वेशन समझा दी कि रोमिल को आपने उकसाया, आप अगर उससे बात नहीं करना चाहती मत कीजिए, मैं समझ सकती हूँ, मगर आप ये मत कीजिए कि उस बच्चे को उकसाओ, वो बच्चा पहले से ही पीड़ा में है और आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें बच्चे की क्या गलती है। अपने पति का गुस्सा, अंकुश का गुस्सा रोमिल पे क्यों उतार रही है। मगर अनुपमा को ये नहीं पता कि बरखा रानी इस हद तक सोचती है कि रोमिल इस घर से चला जाए ताकि जायदाद का एक हिस्सेदार कम हो जाए, क्योंकि अनुपमा का ये टेक ही नहीं है कि वो इस लेवल पे किसी के बारे में सोच जाए। वो सिर्फ बरखा का दर्द ही समझ रही है कि अंकुश ने उसको डिच किया है, तो बच्चा अगर सामने रहेगा तो उसको बार बार अंकुश के धोखे की याद आएगी वगैरह वगैरह। वो एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है, मगर बरखा का पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही अलग है। तो खैर यहाँ पे बरखा रानी बड़ी ही स्वीट बनती है और स्वीट बन के अनुपमा को कहती है कि तुम मेरे से बदला ले रही हो ना। कितना कितना नाटक करती है कि अधिक वाली बात को लेके कि मेरे भाई ने तुम्हारी बेटी पे हाथ उठाया। तो यहाँ पे फिर दोस्तों ये ट्रिगर पॉइंट है अनुपमा का, अपने बच्चों को लेके वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। अब जो मैंने आपको याद होगा पहले कहा था कि बरखा को हाथ उठाना चाहिए था, मगर बरखा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया अधिक के साथ, 2 थप्पड़ अधिक को नहीं मारे। मगर अब जो कहा है अनुपमा ने, इसके बाद बरखा भी अधिक को थप्पड़ मार सकती है, क्योंकि अब अनुपमा ने साफ साफ कह दिया है कि आगे ऐसा कुछ हुआ तो सीधा बाहर का ही रास्ता दिखाऊंगी। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि बरखा शुरू से ही अधिक को कहती आई है, चाहे अपने ही लालच में सही, कि पाखी को फिजिकली हर्ट मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मगर अधिक ने अपनी बहन की बात भी नहीं सुनी, वो अपने रास्ते चलता रहा। अब उसको बहन की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अनुपमा के इस डायलॉग के बाद कि अगली बार मौका नहीं दूंगी, बाहर निकाल दूंगी, तो ये अब बरखा सीरियसली लेगी, क्योंकि अब उसको ये होना शुरू हो जाएगा कि अधिक को अपने हाथ में लेना बड़ा जरूरी है, अधिक को मनाना बड़ा जरूरी है कि पाखी पे हाथ ना उठाए। और अधिक तो अलग ही साइको लवर बनने की, जो नाटकबाजी करने की उस तरफ जा रहा है। अब ये सारी चीजें वो अधिक से जानना चाहेगी और अधिक को रोकेगी, और अब उसकी दोनों तरफ से जो है ध्यान जो है उसका, जो कहते हैं ना कि सूली पे टंगी रहेगी, कि इधर अगर अधिक ने कुछ कर दिया तो बरखा को और अधिक को निकाल देगी अनुपमा, अनुपमा की धमकी उसको बार बार याद आएगी, तो उसकी नींदें तो पूरी तरह से उड़ जाएगी, क्योंकि अधिक भी उसके हाथ में नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन बरखा की काफी अभी क्रिटिकल है अगर कहा जाए तो। अब देखते हैं बरखा इसमें से क्या रास्ता निकालती है। मगर इस सीन के बाद, इस धमकी के बाद बरखा को नींद तो नहीं आने वाली है, फिर से वो एंजाइटी की पिल्स ही खाती हुई दिखाई देगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.